So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीसी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, जामिया मिलिया इस्लामिया के बीटेक का एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन हो चुका है। ये वैसे तो पहले क्लोज हो चुका था, जेई मेन के कुछ दिन तक ही फॉर्म चला था और आफ्टर दैट दे हैज बीन क्लोज्ड जामिया मिलिया इस्लामिया बीटेक एप्लीकेशन फॉर्म। बट अभी इनका लेटेस्ट नोटिस आया कि भैया 27 से लेके 7 तारीख तक हम लोग क्या कराएंगे, फिर से रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इन्होंने एक नोटिस दिया कि एप्लीकेशन जो है इन्होंने रीओपन किया है 27 तारीख से लेके 7 जून तक। तो 27 से लेके 7 जून के बीच में अगर आप जामिया में अप्लाई करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ एडिटिंग करना हो, चॉइस फिलिंग चेंज करना हो, तो आप 8 से लेके 9 जून तक कर सकते हैं। अब एक बात मैं पहले आपको समझा दूं, जरा सुनिए थोड़ा। देखो, जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 100 साल हो चुके हैं इसके। और मजे की बात यह है कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट है आज के टाइम में। और अगर आप इनका एनआईआर डेटा देखोगे तो 13 लाख से ज्यादा का आपको मीडियन सैलरी इस इंस्टीट्यूट का देखने को मिल जाएगा। और मजे की बात यह है कि दिल्ली में है, बहुत कम फीस, महज 16,800 रुपए फीस है। मतलब इतने कम पैसे में भैया बीटेक कहाँ ही होता है। मतलब लोग तो बीएससी भी नहीं कर पाते हैं इतने पैसे में। स्कॉलरशिप आपकी अलग से आ जाएगी, हॉस्टल की दिक्कत है तो, और थोड़ा सा यहाँ पर मुस्लिम्स का बहुत अच्छा खासा रिजर्वेशन है, 50% सीट्स जो है रिजर्व्ड हैं। तो ये चीज भी थोड़ा सा आपके लिए वो एक पॉइंट हो सकता है। बट ओवरऑल अगर आप बात करो जामिया मिलिया इस्लामिया की, तो देखो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा कॉलेज है। आरओआई आपको यहाँ का बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपको इनके उसके बारे में बताऊं कि किस रैंक तक इनके यहाँ एडमिशन हुआ था, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। उससे पहले मैं एक चीज आपको दिखा देता हूं कि देखो, जामिया मिलिया इस्लामिया के आप पोर्टल पर जब जाएंगे तो आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीटेक रीओपन टिल 7 जून। अब रीजन ये है भाई, सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच नहीं पाए होंगे। और उसके बाद भी हम लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने मेल भी किया था कि सर एक बार रीओपन करिए, रीओपन करिए, क्योंकि ये पिछले के पिछले साल भी रीओपन किए थे। तो इन लोगों ने फिर से इस बार रीओपन किया है। और मजे की बात यह है कि जामिया में बड़ा ही लो रैंक तक एडमिशन होता है। अगर जामिया के मैं बताऊं कि किस रैंक तक लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था, तो लास्ट ईयर 12th राउंड तक जाते जाते जो जामिया में लास्ट एडमिशन हुआ था जनरल कैंडिडेट का, ये मुस्लिम का मैं नहीं बता रहा हूँ, नॉन मुस्लिम का बता रहा हूँ, या जनरल कैंडिडेट बोल दिया जाए, तो जो जनरल कैंडिडेट का एडमिशन हुआ था ये हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में 2,23,578 रैंक पर। और सिविल में जो एडमिशन हुआ था 2,56,264 रैंक तक। अगर आपको भी ये लग रहा हो कि भैया मेरे को सिविल लेके पढ़ाई करनी है और सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, गेट की तैयारी करनी है, क्योंकि दिल्ली में गेट के सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो मेडिजी हो गया या एस एकेडमी हो गया या जिस भी टॉप इंस्टीट्यूट्स को तुम जानते होगे, दिल्ली में सारे अवेलेबल हैं। अगर तुमको ईएससी की तैयारी करना हो, आईईएस की तैयारी करना हो, इनफैक्ट यूपीएससी की तैयारी करना हो, तो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। इनका खुद का भी एक आरसीए भी है अंदर। और इलेक्ट्रिकल मिला था 1,10,000 रैंक तक, मैकेनिकल मिला था 1,47,000 रैंक तक, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ मारामारी होती है, 42,000 रैंक पर बंद हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स मिला था लगभग लगभग 73,247 रैंक तक। और सेल्फ फाइनेंस में डेटा साइंस मिला था 84,000 रैंक तक। और इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्फ फाइनेंस में मिला था 1,67,000 रैंक पे। अब सोचो, डीयू की भी कट ऑफ सीएससी की यही 70,000 के आसपास गई थी, जबकि डीयू जामिया के सामने दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो जामिया मिलिया इस्लामिया के बीटेक डिपार्टमेंट के सामने कुछ भी नहीं है अभी, है ना। लेकिन बच्चों को पता नहीं था, बच्चा डीयू में जाकर एडमिशन ले रहा है और जामिया में उससे लो रैंक तक एडमिशन हो रहा है। अब एक चीज और मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि यहां पर 3 ब्रांच है। एक इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो सेल्फ फाइनेंस में लिखा हुआ हूं, एक सीएससी विद डेटा साइंस जो सेल्फ फाइनेंस में मैंने लिखा हुआ है, और जो ईसी इन वीएलएसआई मैंने लिखा हुआ है। ईसी इन वीएलएसआई, ईसी इन
VLSI लिखा हुआ है, तीनों सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है। और जो सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है वो लास्ट ईयर ही लॉन्च हुए थे और इसी वजह से इसकी इतनी लो कट ऑफ गई थी। और तीनों ब्रांच की फीस महंगी है, 1.5 लाख रुपए फीस है। और बाकी सारे ब्रांच में जो पुराने ब्रांच हैं, जैसे आपका सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या फिर इलेक्ट्रिकल हो गया, इन सब में फीस मात्र 16,500 रुपए है, जो कि बहुत कम है। उसके अलावा मुस्लिम्स का अच्छा खासा रिजर्वेशन है। और अगर आप मुस्लिम वुमेन हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और भी लो रैंक पर आपको एडमिशन मिल रहा होगा। तो मतलब मुस्लिम वुमेन को सिविल देखो 3,55,000 रैंक तक जाके मिला होगा। मतलब जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको आज के टाइम में 3.5 लाख रैंक पर भी जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन मिला। एंड उसके बाद इन्होंने एक ऑफलाइन काउंसलिंग भी, कैंपस राउंड काउंसलिंग भी कराया था, उसमें तो और भी ज्यादा लो कट ऑफ गया था। तो जामिया में फिलहाल में अगर देखो, जिसको एडमिशन लेने आता है, जो ढंग से काउंसलिंग कराता है, उसके लिए तो इतना ज्यादा मेरे हिसाब से टफ नहीं होगा एडमिशन लेना। लेकिन एक बात और है, इनके राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में, राउंड 4 में कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। लेकिन जिनके पास थोड़ा पेशेंस रहता है, जो पेशेंस रखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, जिनको स्टार्ट्स पता होता है, डेटा पता होता है, उनको थोड़ा ज्यादा फायदा हो जाता है। तो यही है, जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप आराम से अप्लाई कर दो जाके। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, चॉइस फिलिंग का ऑर्डर क्या रखना चाहिए, उस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल, जामिया कॉलेज कैसा है, जामिया मिलिया इस्लामिया का इंजीनियरिंग है कैसा, इस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दिया हूं। ऑलरेडी मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। और अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि जामिया में प्लेसमेंट्स कैसा है, तो मैं आपको जामिया की NIRF डेटा दिखाता हूं। आप देख के बोलोगे कि यस, बहुत अच्छा NIRF है और बहुत अच्छे मीडियम सैलरी है इनकी। लेट मी ओपन दैट। हाँ देखिए, ये इनकी NIRF रैंकिंग, NIRF रैंकिंग में 2024 में 4 ईयर प्रोग्राम में 350 बच्चों ने एंट्री लिया था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और उसमें से 350 में से, मतलब इसमें से 300 लगभग, लास्ट ईयर 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 में लगभग 351 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, और 23 में 353 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, और 22 में 359 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे। और 351 में से 297 कैंडिडेट प्लेस्ड हो गए। तो परसेंटेज प्लेसमेंट वैसे इतना खराब नहीं है। और अगर आप इनके मीडियन सैलरी की बात करो तो है 13.79, आपको शायद दिख रहा होगा कि 13.79 है। और इसके पिछले साल भी 2023 में 11 LPA की मीडियन सैलरी थी, और 350, और 2022 में 7.5 LPA की मीडियन सैलरी थी, जो कि काफी अच्छा है, बहुत अच्छा मीडियन सैलरी इसको बोला जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप जामिया मिलिया इस्लामिया में अप्लाई कर सकते हो। जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने के कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स रहता है, अगर आपको डिटेल में देखना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, डिटेल में देखना है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। बच्चे पूछ रहे थे कि भैया रिजल्ट कब आएगा, तो देखो रिजल्ट अभी जो है ना कि अब तो समझो कि इनका फॉर्म एडिटिंग क्लोज होने के बाद ही रिजल्ट आना शुरू होगा। अब बच्चे पूछ रहे थे भैया कैसे पता चलेगा रिजल्ट आया कि नहीं आया, तो देखो ये इनकी वेबसाइट है, जहां पर ना रिजल्ट जिन जिन कोर्सेज के रिलीज हो जाते हैं वहां पर ये डाल दिया करते हैं। और मैं वैसे जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म भी करूंगा, बट जैसे यहाँ पे आके चेक किया कर लिया करना। आप क्या करो, यहाँ प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट कर लो। अब जैसे मैं बैचलर या मास्टर्स में चेक करना चाह रहा हूँ, तो मास्टर्स में किस किस के रिजल्ट्स आ गए यहाँ पर आपको दिख जाएगा। बैचलर में अगर देखना है तो बैचलर में किस किस के रिजल्ट्स आ गए हैं ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से अपना आगे, अब से लेके आगे तक चेक करते रहना कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। जिन भाई साहब लोगों को अप्लाई करना है, आप इनके वेबसाइट पर जाइए और यहाँ से जाके अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिस पर टाइम टू टाइम अपडेट मैं देता रहता हूँ, तो फटाक से उसको ज्वाइन कर लो। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन देखो यार, जनरल कैटेगरी में भी 2 लाख तक एडमिशन यहाँ हुआ था। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि इस बार कट ऑफ 2024 तक ही जाएगा, 24 जैसा ही जाएगा, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 2023 से बढ़िया कट ऑफ जाएगा, 2023 से ज्यादा फायदा इस साल होगा, एक गारंटेड है। हो सकता है 2024 के जैसा जाए या हो सकता है थोड़ा कम जाए, क्योंकि पिछली बार नए ब्रांचेज लॉन्च हुए थे, बहुत सारे लोग हेजिटेट हो रहे थे लेने में, पर अब तो सब लेने लगे हैं, क्योंकि मतलब ठीक है यार, जामिया बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है। ओके बच्चों पार्टी, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।